डर की सिचुएशन नहीं हुआ है तो मैं इवन बच्ची मेघवाल समाज की है, मैं भी को नाम तक कौन ले रहा, कोई जाति एंगल नहीं आवे। राम राम नमस्कार दोस्तों, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी जगह है। आज मैं जिकी जगह खड़े हूँ श्री कोलायत के महीने दादू गांव श्री सेवड़ा ग्राम पंचायत को एक घटनाक्रम है जो को मैं थाने याद करवा दूं कि पिछले सितंबर महीने में पिछली कुछ 2 तारीख ने बताया जाए कि एक प्रकरण हुआ और एक दुष्कर्म को मामलो है जो सामने आयो है। तो काफ़ी लोग हैं आक्रोश में है। 164 में बताया कि बयान को नहीं होया, लेकिन अब बताया कि बयान है जो दर्ज करवा दिया गया है। आखिर समस्या कहीं है और कहीं वजह है कि आरोपी ने गिरफ्तार कौन कर जाए, तो ई वजह अटे कोई धरना प्रदर्शन है बे लगाए गए है। तो आप पूछताछ करांगा और जानकारी लेवांगा आखिर वो सिचुएशन और जो तस्वीर है आ तस्वीर थार तक पहुंचाने की कोशिश करांगा, ये आवाज़ ने और बुलंद करने की कोशिश करांगा ताकि कई पर अत्याचार जो ना हो सके। तो आपने रालोपा जुड़ेड़ा है डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार थे माने दुख की घड़ी में संभालिया और सजगता हूँ थे पत्रकारिता कर रहा हो, थारो सरोकार पूरा कर रहा हो, बिंग लिए थाने वापस बहुत बहुत आभार जी। डॉक्टर साहब वो जो 2 सितंबर को मतलब जो मामलो है वो 2 सितंबर को हाईलाइट कर दो, कद मतलब नज़र में कद आयो वो नज़र में एक कुछ युवा लोग है बटे गिराज सरगा, कैलाश जी है, वकील साहब है और सरवण जी है देवडांगी डाणी का, वो 2-5 और लोग आ बे आपने 8 तारीख ने इन्हें मेरे संज्ञान में लाया कि भाई इन तरह को एक मामलो हो गयो और अब तक अखबार में खबर तक को नहीं आई। FIR दर्ज हुए ना 5 दिन हो चुका। तो मैं सारा मिल करके बिंगी सच्चाई जानने वास्ते बांगे घरे गया, घरे बैठा बातचीत हुई, मारी तरफ हूँ पूरा संतुष्ट होया कि वास्तव में वो मामलो है वो मदद के लायक है, गरीब परिवार है, बहन बेटी सबकी साझी है, नाबालिग कन्या है, तो पुरजोर तरीक़ों इन अपने समाज के सामने रखना चाहिए। तो मैं सारा बेड़ा हुआ 9 तारीख ने CO में मैं धरनों की सूचना दी भाई 14 तारीख को मैं धरनों लगावा। मैं 13 तारीख को दियो, CO साहब माने आके हो कि भाई थे 13 तक माने समय दो और 14 तारीख को थे खुला हो जब तक मैं कार्रवाई कर देवा। तो बिंगे बाद वो हाईलाइट हो और आज वो सामने है कि अब तक बे कोई कार्रवाई को नहीं करी। अभी तो थाने में बे 2 दिनों भी ने दामाद बनार बैठा है और वह यूँ लगे है कि अगर कोई बहुत भारी दबाव है इनके पीछे और भाई इन्हें छोड़ देवा में। देखो पोक्सो को मामलो बहुत सीधो सरल मामलो है, बलात्कार दुष्कर्म कोई भी होवे बिंगो कभी कोई चश्मदीद को नहीं होया करे, ये तो एकांत में होने वाला काम है। 15 साल की बच्ची कह रही है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गया, बिंगा माँ बाप कह रहा है, अड़ोसी पड़ोसी जी का बिने मुलजिम ने भागते हुए देखियो नग्न अवस्था में बेसारंगा बयान हो गया और मेडिकल रिपोर्ट होगी, बिंगे बाद में इमें अनुसंधान लायक कुछ बची हुई को नहीं। और इतो संवेदनशील विषय है वो, एक दलित बच्ची के साथ में आज जालोर के अंदर प्रकरण होयो, तो कितनी बड़ी आज समाज के अंदर क्योंकि सदियों दबेड़ा है तो बहुत जल्दी एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ सके। तो संवेदनशील मामले ने भी इतनी लापरवाही लियो, माने कौन लागे कि आंगो मानस से गिरफ्तार करने को। एक जांच चल रही है, हमारी जांच चल रही है, वो जांच के कर रहा है बिंगे मुलजिम के अंदर घुस के जांच कर रही है, के कर रहा है, साईं साहब को काम करी बयान इतना बहुत काफ़ी हुआ है मुलजिम ने जेल पहुंचाने वास्ते। आगे की लड़ाई है कोर्ट तय कर दे सी कठे कोई कारण में खरे हुए तो कोर्ट के बयाना में तो जी ADG सिविल राइट को सर्कुलर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई विदिन 48 आवर्स 48 घंटा के माई ले बिंगा 2 फायदा हुआ है। एक तो जो मान लो पीड़िता है बिन कोई सिखा कौन सके, जो मतलब आरोप लगावनी पक्ष है वो सिखा कौन सके क्योंकि बिन समय को नहीं मिले, तो सच्चाई कोर्ट के सामने आवे। दूसरो पक्ष वो है कि अगर आप लेट करांगा तो जो को मुलजिम है बिना टाइम मिले भी परिवार पर दबाव बनाने को, भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को, डराने धमकाने को, इन वजहों पे बिंगा बयान है जो लेट करया। वरना वो 4 तारीख ने बिंगो मेडिकल हो, 5 तारीख ने बयान हो जाना चाहिए, लेकिन मैं 9 तारीख ने ज्ञापन दियो, बिंगे बाद में 13 तारीख ने काल बयान करवाया है। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न खड़ो हुआ है कि मैं जदायो में स्टडी कर रहे हो, प्रश्न वो खड़ो हुआ है कि चुनाव में कम टाइम रह गयो तो मतलब कठिन लोग आ कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियाँ तो कौन से की जा रही मामले में तूल पकड़ा गई। नहीं, ये तो लोग कौन कह रहे हैं पता हो सके बे खुद ही रोटियां सेकने में हुए। राजनेता या कोई भी सामाजिक रूप हूँ अब थे भी काम कर रहा हो तो थारे पर भी इल्ज़ाम लाग सके। मैं कह रहा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, सभ्य समाज में बलात्कार घिनौनो कोई अपराध को नहीं, वो अपराध घटित होयो है, घर का सब कह रहा है, बच्ची कह रही है, सब हो रही है, तो थे या तो थारे अगर दाल में काड़ो नहीं होतो तो थे त्वरित कार्रवाई करता। आज जालोर कांड होयो, जालोर कांड में आप मोकण जार देखियो भाई बट मटकी ही भी कोनी ही, और समाज इतो उद्वेलित हुआ, इतो जल्दी सोशल मीडिया को जमानो है, तो थारे अगर नीयत खराब नहीं होती तो थे झटपट करता नहीं जो भी काम में बयान करवा देता थे, थारो निष्कर्ष थाने FR देनी FR देता थे, लटका रहे हो बार बार। SP तक आ बात कही है कि थारे राजीपो चाल रही हो थे अठे किया आया,
तो आ एक पुलिस को कप्तान आ बात के शोभा थोड़ी देवे। तो वो दाल में कालो ई वास्ते मैं आगे आया, जठे भी जुल्म होसी मारो फर्ज है मैं आगे आवा। अब लोग भी न राजनीति समझे या की भी समझे, राजनेता है वो राजनेता रहसी और काम करगे। अगर कोई राजनीति करे तो यूं बड़ी तो कोई बात हो ही कौन सके। बे राजनेता कट है जका ने राज की चाबी देड़ी है जनता की 5-5 10-10 सालों बे कट है। आज वो इल्जाम तो बाम पर लागनो चाहिए कि राजनीतिक रोटियां बेसेक रिया है, कोई जाति पक्ष ले लो या जो भी बांगो पक्ष होसी, मुलजिम तो बठे दामाद की तरह राख रखियो है और पीड़ित है बे बिंगा परिवार वाला दर दर की ठोकरा खा रहा है। तो वो इल्जाम है जो को बाम पर लगाना चाहिए, कौन लगा रही हो हमारी जानकारी में कोनी। अंतिम प्रश्न वो है कि अगर मतलब कार्रवाई नहीं हुई तो मतलब आगामी कदम के उसके मतलब कोलायत है जो एक बार फिर जो मटकी कांड हो वो रूप है जो लेस्क है। हमारी कतई इच्छा कोनी और मारो पूरा प्रयास रहसी भाई कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हुए। तो मैं इवन बच्ची मेघवाल समाज की है, मैं भी वो नाम तक कौन ले रहा, कोई जाति एंगल नहीं आवे। काल ने देखो पढ़िया लिखा हाँ युवा हाँ तो ओढ़ वो तो मान ही मिलनो है कि थे आग लगा दी। मैं बहुत सीमित हाँ, मैं ना मानवाधिकार आयोग ने लेटर लिखियो, ना महिला आयोग ने लिखियो, ना SC/ST आयोग ने लिखियो। मैं कठे की कौन कर रहा, मैं स्थानीय स्तर पर इन्हें निपटने को प्रयास कर रहा। ये नहीं समझा तो माने न्याय के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़सी। और एक पॉलिटिकल साइंस में एक क्रीड़ा सिद्धांत है गेम थ्योरी, वो आके वे के थे खेल शुरू कर सको ख़त्म को नहीं कर सको। चीज़ा जियाँ जियाँ आगे बढ़सी तो मारे भी हाथ में को नहीं रहे। पर मैं चाहवा को नहीं कि इन तरह के कोई माहौल बने, लेकिन बन सके क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दों है। बच्ची का पापा कौन है? बच्ची का पापा मैं चाहूँगा एक बार फेस 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 कवर कर गया हुआ है, फेस कवर कर गया हुआ है, मतलब फेस कवर कर गया है जो बच्चे के पापा मेरे तक पहुंचे। मतलब मान मर्यादा और जो मतलब जितना भी आर्टिकल बने रहे भी आर्टिकल में ध्यान में रखते हुए वो सेंसिटिव मुद्दों है। तो इस सेंसिटिव मुद्दे ने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो खेत गिरा था, खेत सुबह गया था 8 बजे, शाम रे 8 बजे आए जन ठा था माने थे गिरी आए जन बती जो है मंगलाल वो बतायो कि थार बेटी रात एडो काम गयो जन मैं तो बस बैठ गया भी जम कहीं करो बे हाथ कौन मारे हाथ है। हाँ पहला कोई हुई रहा था मारे कोई वेड़ कोई बैर तो नहीं कोई ऐडी घटना हुई नहीं, यह पहली बार वेड़ो काम करी मारे गिरा। सरकार हूँ मतलब के अभी थे कहना चाहूँ सरकार हम तो हम कहीं कहना चाहूँ मारे तो आई है मन तो न्याय ले लेना है बेटी रुपये बीजो कहीं को माने न्याय चाहिए बीजो कहीं नहीं चाहिए वैसे। और अगर आ लड़ाई है जो आज तो सारो समाज है जो एक साथ है खड़ी हो 36 हाँ तो हम समाज खड़ी हुई है ऐसा हाँ न्याय वास्ते खड़ी हुई है। और घर में जो माता है जो थारी धर्मपत्नी है बांगी की हालत की है ठीक है अभी मेरी हालत आज सही नहीं है पे उन देश से गड़बड़ है अभी तक पड़ी जाए उठी नहीं है अभी तक। तो गलती है काफी जी इसे सुनी हुआ फिर मतलब लांट की है। मेरा नाम कैलाश मेघवाल और गिरा से मेरा गांव है और ये दादू का गांव की जो बच्ची है इसके साथ जो दुष्कर्म हुआ ना तो उस मामले को लेकर हमने यहाँ धरना दिया है और जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पूरा गांव एडवोकेट था दादू का? नहीं दादू गांव का पूरा आया हुआ है, मैं तो गिरासर गाँव का हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ और जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं हम। मतलब पूरा समाज एक साथ? पूरा समाज में 36 कौम साथ है हमारे, बच्ची को न्याय दिलाने में 36 कौम हमारे साथ है। कोई सरकार विशेष मांग है थारी? सरकार विशेष अभी कोई मांग नहीं, अभी मांग है हमारी कि उसको गिरफ्तार करो, बस मुलजिम को गिरफ्तार करो, बस यही हमारी मांग है। हमारा गाँव सोलंगिया रानी सा और आज धरना स्थल पर मैं यहाँ और मैं निवेदन इतवी करा के जल्द जल्द गिरफ्तार की जाओ मुलजिम ने और अत्याचार जितो भी वो भी बंद करना चाहो। आज जोड़ निवेदन है सारो 36 कौम है मेरो, मतलब समाज आगे खड़े होता है, समाज आगे खड़े हो हमारे जितने तक मैं धरना नहीं हटा वाला जितने तक मुलजिम में गिरफ्तार नहीं करा जितने तक। तो साफ चेतावनी है जो साफ चेतावनी शासन और प्रशासन ने दे दी गई है। फिलहाल तो देखने वाली बात है कि चुनाव में भी बहुत कम टाइम है और चुनाव छोटा मोटा चुनाव है जो चाल भी रहा है तो काफ़ी मुद्दा भी गर्म हो सके, लेकिन ये मुद्दा है ना तो गर्म की चोट पर और ना ही नरमाई की ओट पर, यानी कि चोट और ओट दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो इन्हें तराजू की ताकड़ी है, कानून की ताकड़ी भी तोलियो जा सके और एक निष्पक्ष कार्रवाई करके पीड़िता ने है जो न्याय दिलाया जा सके और कोई अपराधी है वो बचे ना, और अगर कोई दोषी नहीं है और अगर कोई वाकई में कोई गलत फंस रहा है तो भी की एक निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष कार्रवाई करके बिना भी बचाई हो जाए। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।